I'll give you a challenge. मैं आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगा एंड यू टेल मी इनमें से कौन सी वीडियो फेक है. Here's the number 1. This is number 2. And this is number 3. Now tell me the answer in 3, 2 and 1. और अगर आप में से किसी ने भी एक या 2 वीडियोस को भी चूज किया है तो गाइस लेट मी टेल यू आप मेरी तरह गलत है, क्योंकि ये तीनों वीडियोस फेक है. एंड गाइस वी यूजुअली पोस्ट एजुकेशनल वीडियोस, लेकिन ये अवेयरनेस वीडियो भी है. एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो द पावर दिस डीप फेक पोजेस. Use of artificial intelligence for creating deepfake videos, calling it a big concern. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में. कुछ दिनों से रेगुलर डीप फेक वीडियोस आ रही हैं, जिसमें पहले तो ट्रेंड हुई रश्मिका मंदाना, जिनकी इस वीडियो ने पूरे देश को शॉक कर दिया, क्योंकि ये इतनी रियल थी कि फैंस भी नहीं बता पाए कि रियल और फेक कौन सी है. ऑल्दो इसमें बॉडी यूज करी गई थी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की, जिनका नाम है ज़ारा पटेल, और इस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया रश्मिका मंदाना का फेस. एंड सिमिलरली फिर आई आलिया भट्ट की ये वीडियो, जो बहुत अच्छे से डीप फेक नहीं थी, लेकिन डिजिटल लिटरेसी कम होने की वजह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट्स में इसको शेयर किया गया. हालांकि एक्सप्लिसिट भी नहीं थी, लेकिन इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स की वजह से ये वायरल हो गई. और इंटरनेट में मेनली जो डीप फेक कंटेंट है भी, वो मेजरली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है. एंड एज पर द रिपोर्ट बाय द गार्जियन 96% एज पर 2019. एंड पहले मेनली सेलिब्रिटीज इनका टारगेट थे, लेकिन अब कॉमन गर्ल्स भी इसका शिकार हो रही है. जैसे रिपोर्ट देखिए, जहां पे एक रिसर्च ने कंक्लूड किया मल्टीपल केसेस स्कूल्स के, जहां पे स्कूल के स्टूडेंट्स उन्हीं के क्लासमेट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं इन डीप फेक फोटोज और वीडियोस की मदद से. एंड डोंट वरी बॉयज एंड गर्ल्स, इन द एंड आई प्रॉमिस मैं आपको एक बहुत ही क्विक एंड सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो इन लोगों को ठीक कर देंगी. अब डीप फेक से एडल्ट कंटेंट बनाना तो एक साइड है, जो अब मोस्ट ऑफ यू जान चुके हैं, लेकिन एक दूसरा साइड आ गया है जो इससे ज्यादा इंटेंसिटी पे डेवास्टेशन पहुंचा रहा है, जैसे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जैसे बहुत सारी चीजों के लिए अब डीप फेक का इस्तेमाल होने लग गया है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई जहां पे 1000 डीप फेक प्रोफाइल क्रिएट करी गई लिंक्डइन पे, सो दैट इनकी सेल्स बूस्ट अप हो. और ऐसा करने से इस कंपनी की सेल्स बूस्ट अप हुई भी, until they got caught. अब ऐसे स्कैम्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते रहते हैं, बट अब इन डीप फेकर्स के हाथ एक गोल्ड माइन तक पहुंच गए हैं. आई नो स्कैम्स अभी भी हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन मेनली फेक पोर्टफोलियो शो करके या छोटा सा कोई कोट सेल करके, एंड दीज पीपल गेट हैप्पी. लेकिन क्या हो अगर किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के सीईओ की एक डीप फेक वीडियो रातों रात व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाए, और वो कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज दे दे या फिर कुछ गलत करते हुए दिखाया जाए. जैसे इलॉन मस्क का ये डीप फेक से बनाया गया वीडियो, जहां उनको दिखाया गया जो रोगन की पॉडकास्ट में वीड स्मोक करते हुए और विस्की की सिप्स लेते हुए. इस वीडियो के बाद डू यू नो व्हाट हैपेंड? अगले ही दिन टेस्ला के स्टॉक 10% तक फॉल हुए, एंड कंपनी की आज की मार्केट कैप देखते हुए ये हुआ ऑलमोस्ट $77 बिलियन का लॉस, विच इज द अमाउंट ऑफ मनी जो मिस्टर गौतम अडानी के नेटवर्थ से ज्यादा है और मिस्टर मुकेश अंबानी के नेटवर्थ से थोड़ा सा कम. एंड माइंड यू गाइज, लेकिन ये लॉस सिर्फ एक दिन का है, और वो भी एक वीडियो से. और इस वीडियो के पीछे एक कैच भी है. I'll come back to it. Now imagine इसी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या फिर फेस का कोई ऐसा डीप फेक वीडियो इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले अगर रिलीज कर दिया गया, तो जब तक पार्टी या उनकी टीम कोई एक्शन ले पाएगी, तब तक ऐसा वीडियो लाखों या करोड़ों तक पहुंच सकता है. और हो सकता है ऐसी वीडियो से पूरा का पूरा रिजल्ट ही इलेक्शन का बदल जाए. ये बात हो गई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की, जहां पे बाद में उनपे छेड़छाड़ करी जाती है. लेकिन अब लाइव वीडियोस पे पहला विक्टिम सामने आया है, जो है केरल के मिस्टर राधा कृष्ण, जिनके पास एक वीडियो कॉल आता है फ्रॉम एन अननोन नंबर. वो पिक करते हैं और सामने देखते हैं उनके फ्रेंड,
जो उनसे कुछ हालचाल लेने के बाद उनसे कुछ उधार मांगता है। एंड एज अ गुड फ्रेंड मिस्टर राधाकृष्णन उनको मनी वो सेंड कर देते हैं। बट लिटिल डिड ही नो दैट द पर्सन सिटिंग बिहाइंड द कैमरा वाज अ स्कैमर, जिसने उनके फ्रेंड की सोशल मीडिया प्रोफाइल की फोटोज और वीडियोस के डेटा की मदद से ये लाइव डीप फेक कॉल एग्जीक्यूट किया। बट नाउ द क्वेश्चन वुड बी, अभिनव फेस तो कॉपी हो जाएगा बट वॉइस तो नहीं हो सकती ना। देन लेट मी टेल यू कि डीप फेक वॉइस अब इतने अच्छे से साउंड क्लोन कर लेती है कि उन्हीं के फैमिली मेंबर्स नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी रियल है और कौन सी फेक है। आपकी वॉइस के बस कुछ मिनट्स के सैंपल्स और आपकी आवाज कंप्लीटली क्लोन। जैसे CNN का एक वीडियो देखिए जहां पे डीप फेक वॉइस की हेल्प से एक लड़के के पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और उन्हें आखिरी तक नहीं पता लगता है कि जो उनसे बात कर रहा है वो उनका बेटा है ही नहीं। एंड सिमिलरली यूके की एक बड़ी फर्म के साथ भी ऐसा ही होता है, जहां पे उसके मैनेजर के पास उसी के CEO का कॉल आता है और वो उनको अर्जेंटली एक अननोन बैंक अकाउंट में $243,000 ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स देते हैं। इंडियन रुपीस में बोले तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस। एंड मैनेजर इतने स्ट्रिक्ट और इतने अर्जेंट ऑर्डर को फॉलो भी कर लेता है और 2 करोड़ रुपए उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। बट बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो CEO नहीं बल्कि एक फ्रॉडस्टर था जिसने डीप फेक क्लोनिंग का यूज किया था। अब ये हो गई डीप फेक के एग्जांपल्स, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डीप फेक वर्क्स, और इसे समझना भी काफी इजी है। फंडामेंटली डीप फेक 2 एल्गोरिथम से काम करता है, नोन एज जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम होता है ब्लेंडिंग एंड मॉर्फिंग ऑफ द फेस, और इन इजी टर्म्स फेस को रिप्लेस करना। वहीं डिस्क्रिमिनेटर का काम है इंश्योर करना कि जो ब्लेंडिंग हो रही है नए फेस की, उसकी क्वालिटी एकदम रियल ह्यूमन फेस की तरह लगे और उसके एक्सप्रेशंस भी ह्यूमन फेस की तरह लगे। और ये इसको इंश्योर करता है पर फ्रेम में एडिटिंग करके, क्योंकि एसेंशियली एक वीडियो होती बहुत सारी फोटोज ही है। जैसे फ्लिप बुक देखिए जिसमें वो पेज धीरे धीरे पलट के या थोड़ी सी उसको फास्ट पलट के हमें वो वीडियो का फील देता है, और जैसे पुराने प्रोजेक्टर्स में रील बहुत तेजी से चलती थी तो हमें वो वीडियो दिखाई देती थी। और इसी तरीके से आज के हमारे कैमरास भी काम करते हैं, बस वो डिजिटल हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर पर फ्रेम में बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करी जाए तो डीप फेक वीडियोस में परफेक्शन आ जाता है। और यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ अस स्टार्टिंग वाली 3 वीडियोस को बता ही नहीं पाए कि ये डीप फेक है या नहीं। एंड हो सकता है फ्यू व्यूअर्स गिव द राइट आंसर, बट लेट मी टेल यू दैट हमारे घर के एल्डरलीज और सीनियर्स ये डिफरेंसेस नहीं बता पाएंगे। आप अपने मॉम या डैड को दिखाइए, वो खुद डीप फेक देख के सरप्राइज हो जाएंगे। अब इस सब का एक दूसरा साइड भी है। अब इमेजिन करिए किसी भी एक पब्लिक फेस को जो बहुत पॉपुलर फेस हो, और रियलिटी में इमेजिन करिए उन्होंने कोई गलत काम कर दिया, कोई हेट स्पीच दे दी या ओवरऑल कोई क्राइम ही कर दिया और उसकी वीडियो हर जगह वायरल हो गई। अब वो इजीली उसको डीप फेक बता के बच सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर फैन फॉलोइंग, शेयर्स या फिर वोट्स। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं वो कैच रिवील करूंगा जो कैच मैंने आपको दिया था इलॉन मस्क की इस वीडियो में, जिसमें वो नारकोटिक्स यूज कर रहे हैं और विस्की के सिप्स ले रहे हैं। गाइस, ये वीडियो डीप फेक नहीं बल्कि एक रियल वीडियो थी, लेकिन आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मान लिया कि ये डीप फेक वीडियो थी। और यही इसका एक दूसरा डार्क साइड है जिसके शेल्टर में बड़े बड़े लोग बच सकते हैं फ्यूचर में। एंड एज प्रॉमिस्ड, अगर किसी के साथ भी डीप फेक का कोई भी क्राइम होता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वेबसाइट पे जाके डीप फेक की कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर किसी लड़की के साथ किसी भी तरीके का डीप फेक या किसी भी तरीके की उनकी इंटीमेट इमेजेस अगर ऑनलाइन लीक कर देता है कोई, या रिवेंज के लिए अगर कोई ऐसा करता है, तो आप stopncii.org पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस या वीडियोस आपके लिए पूरे इंटरनेट से निकाल देगी। और मेक श्योर कि आप इन वेबसाइट्स को बुकमार्क कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैंने इन वेबसाइट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड इन द एंड, इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी के साथ क्राइम होने के बाद ही वो अवेयर हो। आप चाहे तो ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देख के पहले भी अपने आप को अवेयर कर सकते हैं।
एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, जिससे कि वो भी इससे अवेयर हो। मेक श्योर टू ऑल्सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर मैं उसको रेगुलर अपडेट करूंगा। थैंक यू।